हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। सो आज हेडलाइन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम मिडेवल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। मैंने ऑलमोस्ट एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी, जिसमें सिर्फ 4 टॉपिक रह गए हैं स्टार्टिंग के। प्री हिस्टोरिक एरा, हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड। तो ये 3-4 चीज़ें रह गई हैं। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। बाकी मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं इस पर वीडियो बना दूंगी। 1 से 2 वीडियोस जाएंगी। ये शुरू के 2 मैं एक में करवा दूंगी और इन दोनों को एक में करवा दूंगी, तो मोर देन 1 आवर ये वीडियो जाएगी। तो आप इसमें से कवर कर लेना। लेकिन मिडेवल हिस्ट्री में इसलिए आज मैंने सिर्फ टॉपिक बताने हैं कि लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या क्या आता है। तो पहले बात तो आपको ये देखना है कि मिडेवल हिस्ट्री में क्या क्या कंटेंट आता है। देखिए, एंड ऑफ गुप्ता एरा जो है ना, ये बीच का पार्ट है। ये इसको हम एंशियंट इंडिया में भी ले सकते हैं, इसको हम मिडेवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी ले सकते हैं, जिसमें बात करी गई है आर्किटेक्चर और आर्ट एंड कल्चर की। तो गुप्ता एरा का मैं ये करवा दूंगी आप लोगों को। हर्षवर्धन डायनेस्टी जो है ये मैंने करवा चुकी हूँ, आपको एंशियंट इंडिया वाली सीरीज में मिल जाएगा। जब मैं ये चारों चीज़ें करवा दूंगी ना, उसके बाद मैं एंशियंट इंडिया की अलग से एक वो बना दूंगी प्लेलिस्ट। तो सारा कंटेंट आपको एंशियंट इंडिया का वहीं से मिल जाएगा। मैं उसमें अभी जो मुद्रा है, बुद्धिस्ट मुद्रा, ठीक है, जो उन्होंने मुद्रास कर बनाए थे अपने अलग अलग, उनके बारे में भी करवाऊंगी। तो 2 से 3 वीडियोस और लगेंगी एंशियंट इंडिया में। और थोड़ा बहुत जो आर्ट और आर्किटेक्चर का काम या कल्चर का काम होगा वो सारा मैं उसमें कवर करवा दूंगी। हर्षवर्धन डायनेस्टी में करवा चुकी हूँ। अगर मुझे कुछ लगेगा, कुछ छूटा है, तो मैं इसमें भी कंप्लीट करवा दूंगी। कुछ फेमस ट्रैवलर रहे हैं जो कि चाइनीज़ रहे हैं ज़्यादातर, तो उनके बारे में भी बीच बीच में जिक्र हुआ है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और जब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो सारे गवर्नर जनरल्स और वॉइस रॉयस की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको लाइन वाइज याद रहे। क्योंकि एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता दो कि क्या कहते हैं, कौन सा गवर्नर पहले आया था, उसके बाद कौन सा आया था, फिर लाइन वाइज आपसे पूछ लिए जाते हैं। हाँ, अगर हम अच्छे से देखें, स्टार्ट हमारा यहाँ से होगा अर्ली मिडेवल इंडिया से, जो कि 8 से लेकर 12th सेंचुरी के आसपास स्टार्ट होता है। तो ये अर्ली है, यानी कि शुरुआत जहाँ से होती है, जैसे कि एंशियंट इंडिया का ख़त्म हो रहा होता है और ये स्टार्ट हो रहा होता है, तो ये उस टाइम पीरियड का है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, पालाज के बारे में, राष्ट्रकूटाज के बारे में, गुर्जर प्रतिहार और राजपूत। तो इनके बारे में हम करेंगे सबसे पहले कंप्लीट। तो इनके बारे में हम राजपूत की क्या देखेंगे, सोसाइटी, लाइफ, कल्चर, कैसे ये लोग रहते थे। पल्लवाज और चोलाज मैं करवा चुकी हूँ। लेकिन फिर भी मिडेवल हिस्ट्री के कंटेंट में, अगर कंटेक्स्ट में कुछ अलग होगा तो मैं वो भी इसमें कवर करवा दूंगी। तो इन सब की एक सेपरेट वीडियो बनेगी, ठीक है। ये आ जाएगा सारा का सारा अर्ली मिडेवल सेंचुरी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा इस्लाम इज इन्वेजन होता है, जो मैंने बताया था कि जब हमारा एंशंट इंडिया का जो एंशियंट हिस्ट्री हमारी कंप्लीट होने वाली होती है, एंड ऑफ गुप्ता एरा आता है, तो साथ साथ छोटे छोटे अलग अलग जगहों पे, नॉर्थ में, साउथ में, हर जगह अलग अलग छोटे छोटे का राजा बनते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि वेस्टर्न इंडिया से, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से बाहर से फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं, इस्लामिक इन्वेजन होते हैं। मतलब मोस्टली जो है मुस्लिम इन्वेजन ही बोला जाता है उनको। तो बाहर से काफ़ी आक्रमण हुए थे। तो उसके बाद से ही जब वो आके इंडिया में रूल करने लग जाते हैं, उनके आक्रमण बढ़ जाते हैं और वो यहाँ पे शासन करने लगते हैं, वो हमारा प्रॉपर मिडेवल हिस्ट्री होता है, मिडेवल इंडिया का, ठीक है। तो हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि लाइन वाइज कौन कौन से मुगल्स आए या इस्लाम में, जैसे बख्तियार खिलजी आया था और भी काफ़ी सारे लोग आए थे, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ये सारे कैसे ये आए थे इंडिया में, कैसे इन्होंने रूल किया था, इन्होंने क्या क्या आर्ट और आर्किटेक्चर में इनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो सब हम डिटेल में कंप्लीट करेंगे। अरब इन्वेडर्स हुए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। टर्किश इन्वेडर्स हुए थे, इन सब के भी लाइन वाइज आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा। फिर सबसे मेन आता है, 2 चीज़ें होती है हमारी, एक मुगल सल्तनत आती है और एक दिल्ली सल्तनत आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत। ये सारा मैं एक में कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगी, दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ा है। तो पहले हम इनके राजाओं के बारे में बात करेंगे, लाइन वाइज कौन से हुआ है, इबारी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद, लोधी, इनके बारे में कवर करेंगे। इसके बाद फिर हम इनकी सेपरेट वीडियो में एडमिनिस्ट्रेशन इनका कैसे चला था, जैसे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने कैसे चलाया, आर्मी कैसी थी, ऑफिस के अलग अलग नाम थे उस टाइम पे, वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्पेशली जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वो जो मिडेवल हिस्ट्री से क्वेश्चन से यहीं से पूछता है कि ऐसा कोई टर्म दे देगा, पूछ लेगा कि ये किस डायनेस्टी या किस राजा के अंदर का ऑफिस है और इस ऑफिस को
क्या बोला जाता था। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि अमात्य थे, उनको मिनिस्टर्स बोलते थे, तो ऐसे इन्होंने भी अलग अलग ऑफिस बनाए थे। इन्होंने खुद को भी इन्होंने टाइटल दिए थे, आईने अकबरी जैसे अकबर का था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी खुद को काफ़ी सारे टाइटल्स दिए थे, उनको दिए भी गए थे। रिवेन्यू की बात करें तो इनके रिवेन्यू का क्या होता था, किस तरीके से ये अपना राजस्व संभालते थे, इस बारे में हमें बात करनी है। तो दिल्ली सल्तनत को हम आगे तक करेंगे, फिर डिक्लाइन होता है दिल्ली सल्तनत का और रीजनल किंगडम्स आते हैं डेक्कन में। ठीक है, तो ये डेक्कन का हो गया। इसके बाद आते हैं विजयनगर एम्पायर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि साउथ का है, विजयनगर एम्पायर, जिसमें संगम डायनेस्टी, संगम एज में करवा चुकी हूँ। इसमें भी थोड़ा बहुत आएगा कंटेंट इनका, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। सलुवा डायनेस्टी करेंगे, तुलुवा डायनेस्टी करेंगे। इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं, बस विजयनगर एम्पायर को डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो छोटी छोटी डायनेस्टीज़ हैं इनको हम थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, अराबिडू डायनेस्टी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला था विजयनगर एम्पायर का, ये इंपॉर्टेंट है। और इनके सोसाइटी और कल्चर के बारे में पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। बावनी किंगडम की बात करें तो बावनी किंगडम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, जिसमें इमाद शाही डायनेस्टी आती है, आदिल शाही डायनेस्टी, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें निज़ाम वाली भी इंपॉर्टेंट है, कुतुब शाही डायनेस्टी होगी और बारिद शाही डायनेस्टी। तो ये सारे हम कंप्लीट करेंगे। मैंने ये आपको लाइन वाइज बता दिए हैं ताकि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखें कि किसके बाद क्या क्या आया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारे कंप्लीट करेंगे। जो एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ उतना ही हमें पढ़ना है। फिर आता है भक्ति मूवमेंट, और इसी बीच में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है मुगल। मुगल्स के बारे में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, मुगल्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और मुगल्स हमारे 1857 के रिवोल्ट तक थे, तो आपको ये याद होगा। और कहीं ना कहीं मुगल के जब एंड होता है, या मेन इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स होते हैं मुगल्स के, औरंगज़ेब, उनके डिक्लाइन के बाद, ठीक है, वहाँ से मुगल का डिक्लाइन शुरू होता है। उसके बाद काफ़ी राजा बनते हैं मुगल डायनेस्टी में, ठीक है, मुगल पीरियड में। लेकिन वो ऐसे नहीं होते जिन्होंने बहुत अच्छा कुछ काम किया होता है। नहीं तो 1987 के टाइम पे हमने काफ़ी उससे पहले हमने काफ़ी मुगल राजाओं का नाम सुना है, शाह आलम सेकंड हो गए। ठीक है, तो और भी काफ़ी सारे थे, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। मुगल एम्पायर में हमें पता है कैसे है, बाबर है, हुमायूं है, अकबर, जहांगीर, और क्या कहते हैं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगज़ेब, इसके बाद फिर बहादुर शाह, ये सब लोग भी आए। तो हमें इन सब राजाओं के बारे में पढ़ना है। इन सबको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ज़रूर पढ़ेंगे। और हाँ, इन्होंने कौन सा टाइटल अपनाया था, इनको और क्या क्या नाम दिए गए थे, उनके कोर्ट में जो मेंबर्स हुआ करते थे उन्होंने इनको अलग अलग नाम दिए थे, इनके ऊपर कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं। तो ये सब हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। भक्ति मूवमेंट में क्या करना है, भक्ति मूवमेंट में फ़िलॉसफी है, और जो इंपॉर्टेंट संत रहे हैं जिन्होंने अपने अपने कुछ आइडियोलॉजीज़ या फ़िलॉसफीज़ दी हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे ज़्यादा बाहर आपको मिडेवल हिस्ट्री में कुछ नहीं आएगा, आपको बस इतना ही कवर करके चलना है। और एंशंट हिस्ट्री की, जैसे मैंने बताया, मैं 2 या 3 वीडियो में ये कंप्लीट करवा के सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगी। आई होप आप लोगों को सारा सिनेरियो कंप्लीट समझ में आ गया है। ट्रैवलर्स और गवर्नर करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैं बना दूंगी। और जब हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे उससे पहले भी मैं ये सारा का सारा चार्ट आपको दिखाऊंगी कि हमें क्या क्या पढ़ना है उसमें। मॉडर्न हिस्ट्री तो सारी ही इंपॉर्टेंट है, आजकल की सारी बुक्स में मिल जाती हैं। बुक्स के बारे में अगर हम बात करें कि मिडेवल हिस्ट्री पढ़ने के लिए कौन सी बुक्स हैं, देखिए कोई भी आप बुक्स मार्केट से मिडेवल हिस्ट्री की उठा लेना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं पर्सनली बोलूँगी आप इस वीडियो से काम आपका चल जाएगा। स्टिल अगर आप कोई बुक चाहते हो तो तमिलनाडु के बोर्ड की बुक है, ठीक है, तो वो 11th क्लास की बुक है। इससे बेस्ट और शॉर्ट बुक, मतलब शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत ही प्यारी बुक है। आप एक बार रीड कर लोगे ना तो आपको ये सब कुछ ईजिली समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, बहुत ही शॉर्ट में अच्छी तरीके से समझाया हुआ है पूरा मिडिवल हिस्ट्री। तो तमिलनाडु की बोर्ड की बुक है, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, पीडीएफ वगैरह भी, जहाँ तक मुझे याद है। अगर मुझे मिलेगा तो मैं शेयर कर दूँगी। 11th क्लास की है ये, आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादा कुछ नहीं, आप आर्ट एंड कल्चर की कोई बुक प्रेफर ना भी करो, ऑनलाइन आपको काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। पूरी बुक पढ़ना अपने आप में बहुत वो हो जाता है। और एंशियंट हिस्ट्री की बुक भी आपको मैं यही बोलूँगी, अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करके चलो, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। एनसीईआरटी 11th-12th की कंप्लीट कर लो, मैं तो कहूँगी 6 से लेकर 12 तक की कर लो, अगर आपके पास 1 साल का टाइम है तो। ठीक है, तो इजीली आप एनसीईआरटी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। बाकी तमिलनाडु की, साउथ की बुक्स भी हिस्ट्री की काफ़ी अच्छी होती हैं, आप उस पर भी जा सकते हो। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है।
आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए मेरी वीडियोस को और चैनल को। और कमेंट में आप जो भी पूछेंगे मैं बताऊंगी। मैं पॉलिटी भी स्टार्ट करूंगी, मैं ज्योग्राफी भी स्टार्ट करूंगी, लेकिन मुझे जब दिखेगा कि रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, क्योंकि मुझे भी तब तक मज़ा नहीं आएगा कि 1 व्यूज़ 2 व्यूज़। अभी चलो मानती हूँ मेरा चैनल स्टार्ट हुए अभी मुश्किल से 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, तो मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करो और मैं आगे ऐसी वीडियोज़ और लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगी।